कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसके बगल में एक मरे हुए डायनासोर की लाश पड़ी थी। वो अभी ये देख ही रही थी कि इसे किसने मारा। तभी उस लाश के पीछे अचानक कुछ हलचल हुई। फिर एक छतरी वाला डायनासोर कूदकर बाहर आ गया और उसके सिर के दोनों तरफ के हिस्से छतरी की तरह खुल गए, जिसका सीधा मतलब था कि वो शिकार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसे पता था कि वो अचानक ऐसे मुड़ेगा जैसे किसी चीज से डर गया हो और सीधा जंगल में भाग गया। औरत ये देखकर हैरान रह गई, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घास में एक बड़ा खूंखार डायनासोर सो रहा था। औरत के पिता और उसका बॉयफ्रेंड डर के मारे कांपने लगे और उसे जल्दी वापस आने को कहने लगे। औरत ने हिम्मत जुटाई और एक जहाज के अंदर घुस गई। वहाँ एक छोटी नाव खोजने लगी जिस पर बैठकर वे इस जंगल से बाहर निकल सके। अच्छी बात यह रही कि उसे हवा भरने वाली नाव का एक पैकेट मिल गया। टेरेसा बहुत डरी हुई थी, फिर भी उसने भारी टेंशन के बीच वो हवा भरने वाला बैग बाहर निकाला। पास ही पड़ा वो बड़ा खूंखार डायनासोर बिल्कुल भी नहीं हिला। घास को खाली देखकर टेरेसा को लगा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन उसने कोई भी लापरवाही नहीं की और जल्दी से नाव पर चढ़ गई। किससे पता था कि वो बड़ा खूंखार डायनासोर पानी पीने गया था। उसने जितनी जल्दी हो सका अपने पिता, बहन और बॉयफ्रेंड को नाव पर बैठा लिया। तभी उस बड़े खूंखार डायनासोर ने मुड़कर देखा। उसे पास आते देख वे सब लोग पूरी ताकत से नाव चलाने लगे, ये सोचकर कि गहरे पानी में जाकर वे बच जाएंगे। लेकिन उस बड़े खूंखार डायनासोर को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे तब तक चलता रहा जब तक पानी उसके सिर तक नहीं पहुंच गया और फिर वो बड़ी आसानी से पानी के अंदर गोता लगा गया। इन कुछ हमलों में भी वो बड़ा खूंखार डायनासोर उन्हें पकड़ नहीं पाया। जब वे पानी के ऊपर आए तो टेरेसा के पिता ने डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वे तीनों थोड़ी देर के लिए तैरकर एक सुरक्षित जगह पर चले गए। लेकिन छोटी बेटी बेला अभी भी पीछे रह गई थी और वो हवा वाली नाव के नीचे फंसी हुई थी। आवाज सुनकर उस बड़े खूंखार डायनासोर ने तुरंत अपना निशाना बदल लिया और उस नाव पर पैर रखकर देखने लगा कि ये कौन सी चीज है। जब उसने देखा कि इसे कुचला नहीं जा सकता तो उसने बिना सोचे समझे उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। किसे पता था कि इस बड़े खूंखार डायनासोर के दांत उतने मजबूत नहीं थे और इस खींचातानी में बेला उसके मुंह से छूट गई। 3 बड़े शिकार तो पहले ही हाथ से निकल चुके थे। अगर अब इस छोटी बच्ची को भी वो नहीं खा पाया तो आगे चलकर वो खूंखार कैसे कहलाएगा। अब ये तो बहुत बुरा हुआ। चोट तो कम लगी, लेकिन बेइज्जती बहुत ज्यादा हो गई। उस बड़े खूंखार डायनासोर को चिढ़ते हुए सिर हिलाकर वहाँ से जाना पड़ा। टेरेसा का परिवार भी बहुत किस्मत वाला था जो इस तरह से एक और दिन जिंदा बच गया। 30 साल पहले एक आइलैंड पर बनी एक लैब में डायनासोरों को मिलाकर नए डायनासोर बनाने का प्रयोग चल रहा था। एक एक्सीडेंट की वजह से वहां पैदा किया गया एक हाइब्रिड खूंखार डायनासोर कंट्रोल से बाहर हो गया और लैब के लोगों को मारने के बाद इस लैब को बंद कर दिया गया। फिर ये जगह डायनासोरों के पनपने का अड्डा बन गई। 30 साल बाद लोग डायनासोर के वापस लौटने की बात को धीरे धीरे भूल चुके थे। हालांकि अभी भी वे कभी कभार सड़कों पर दिखाई दे जाते थे। अब चूंकि ये चीजें अभी भी जिंदा थीं तो